सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के सपोर्ट और आशीर्वाद से ही महादेव की कथा और शिव भक्तों तक पहुँचती है, तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुँचे। महादेव का नाम कमेंट में ज़रूर लिखा करिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। देखिए, आज जो मैं कथा सुनाने जा रही हूँ, ये मात्र कथा नहीं है, एक गुरु बहना की ये जीवनी है, सच्चाई है। कथा को अंत तक सुनिएगा। कथा इतनी दर्द भरी है कि दिल को झकझोर देगी, मन व्याकुल हो जाएगा, ऐसी कथा है। और ये कथा नहीं, ये वाराणसी में एक ऐसे परिवार की ये कथा है जिसके साथ ये बीत चुका है। तो कथा को अंत तक सुनिएगा कि उन गुरु बहना के साथ क्या क्या हुआ और क्यों हुआ। देखिए, एक उमा नाम की गुरु बहना थी। अब वाराणसी में उनका घर था, तो जिसका काशी में, जो काशी का वासी हो, बड़ा पुण्य कर्म किया रहता है तो वो काशी का वासी बनता है। लोग मन में ये जिज्ञासा रखते हैं, ये अपने मन में सोचते हैं कि काश हमारे प्राण काशी में निकलें। जिसके प्राण काशी में छूटते हैं वो सीधे शिवलोक में पहुंचता है। ऐसी है काशी की नगरी। तो उस काशी की वासी थी उमा गुरु बहना। उनके पति का नाम रामेश्वर था, दोनों पति पत्नी, और उनका एक पुत्र श्याम। श्याम को पालने पोषने में ही पूरा जीवन चला गया। श्याम की शादी हो गई एक कोमल नाम के लड़की से। श्याम सरकारी सर्विस करने लगा। उसके माता पिता उमा और रामेश्वर मिलके इतना बढ़िया पढ़ाई लिखाई कराए कि वो सरकारी सर्विस करने लगा, और उसकी पोस्टिंग भी वाराणसी में ही हो गई। समय बीतता रहा। एक दिन जब शाम घर लौटा तो उसके कानों में कुछ ऐसा शब्द आया कि श्याम की आंखें भर आई। जैसे ही घर में पांव रखा, उस दिन जल्दी आ गया था शाम। जैसे ही घर में पांव रखा, अब शाम के भी दो बच्चे थे, एक लड़की और एक लड़का। जैसे ही शाम घर के अंदर पैर रखा तो तेज से आवाज आती है कि बुढ़िया, हमारी कॉफी अभी तक आई नहीं। घुटने के दर्द का बहाना लेके किचन में सो तो नहीं गई। और ये बात श्याम सुन लिया। जब माँ के लिए इतनी कड़वे शब्द सुना, और माँ श्याम को देखती रह गई और श्याम अपनी माँ को देखता रह गया। दोनों की आंखें नम हो गई। माँ की आंखों से आंसू निकलने लगे, साथ में श्याम की आंखों से भी आंसू निकलने लगे कि हमारी माँ की ये दुर्दशा, हमारे नहीं रहने पे हमारी माँ की ऐसी सेवा होती है। यही सोच के श्याम जोर से चिल्लाया कि कहाँ से इतनी मीठे स्वर में तुम बोल रही हो। जब उसकी गुस्से भरी आवाज को सुनी कोमल तो दौड़ के आई कि अरे जी आप। तुरंत एक चाटा जड़ा और पुरानी बातों को याद करने लगा। एक दिन और ऐसे ही कुछ सुना था कि कोमल गई हुई थी किटी पार्टी, और वहां से लौटी, घर पे आई तो देखी कि माँ टीवी चला के, हमारी सासू माँ टीवी चला के बैठी हुई हैं।
और पंखा चल रहा है, बच्चे अपना होमवर्क कर रहे हैं और माँ जी अपने हाथों में तेल लेके और अपने घुटने की मालिश कर रही हैं। कोमल घर में घुसते ही टीवी का पलक बंद की और पंखे का पलक बंद की। कही कि इस टीवी और पंखे की बिजली बिल क्या तुम्हारा मरा हुआ पति आके भरेगा? तुमको ये नहीं पता है कि बिजली की बिल आएगी कहाँ से? टीवी और पंखा दोनों चालू करके यहाँ मौज मस्ती कर रही हो। उमा मीठे स्वर में कही कि बहू, मैं अभी सारा काम झाड़ू पोछा किचन का सारा काम करके अभी बैठी हूँ, तुरंत बैठी हूँ। अभी तुरंत मैं पंखा चालू की हूँ। अच्छा, यही बात बोलते हुए अपने घुटने को पकड़ के उठी रही थी। कोमल कही कि जल्दी मेरे लिए ठंडा पानी और कुछ नाश्ते की व्यवस्था करो, बैठी बैठी मोटी होती जा रही हो। मोटी हो जाओगी तो कौन तुमको उठाएगा बैठाएगा। जब ये बात उमा सुनी तो आंखों में आंसू लिए किचन में घुस गई और उसके लिए ठंडा पानी और कुछ खाने के लिए लाई रही थी कि तुरंत उसी समय उनका बेटा श्याम आ गया। और जब श्याम आया तो माँ की आंखें को नम देख के, बच्चों को घबराया हुआ देख के बच्चों से पूछने लगा कि बच्चों क्या हुआ है। तो बच्चे माँ के डर से कभी कुछ बोलते कभी कुछ बोलते। श्याम जान गया था कि लग रहा है कि माँ को कुछ कह रही थी, पूरी बात समझ नहीं पाया था। उस दिन कुछ कहा नहीं, पर आज ये बात सुन लिया था कि बुढ़िया किचन में घुटने का बहाना लेके सो तो नहीं गई, कॉफ़ी जल्दी लाओ। जब ये बात उमा से कह रहा था और उमा से कह रही थी बहू, तो बेटा सुन लिया। इसके बाद बेटा को अपनी पिता की बात याद आ गई कि हमारे पिताजी हमारी माँ को कितना बढ़िया से रखते थे और माँ और पिताजी सिर्फ हमारे लिए अपना जीवन जिए। जब हमारा विवाह हुआ तो हमारी पत्नी इतनी दुराचारी मिल गई कि हमको अपनी पत्नी को लेके अलग घर में रहना पड़ा, इस शहर में रहना पड़ा। हम अपने माता पिता को गांव में छोड़ दिए अपनी पत्नी की वजह से। हमारी माँ, हम अपने माँ से मिलने सिर्फ संडे को जाया करते थे, इतवार को जाया करते थे। माँ उस दिन कितने बढ़िया बढ़िया भोजन बनाया करती थी। और तो और एक दिन मैं दरवाजे पे खड़ा था, पहुँचा ही था कि हमारे पिताजी जल्दी के ही पहुँचे थे। जाके माँ के कंधे पे हाथ रखते हुए कहे कि वाह उमा, आज तो इतना स्वादिष्ट भोजन लग रहा है बनाई हो, कितना घर महक रहा है, आज तो लग रहा है कि कोई त्यौहार है। तो माँ कही कि आज मेरा शाम घर आ रहा है, क्या इससे बड़ा कोई पर्व हो सकता है, इससे बड़ा कोई त्यौहार हो सकता है। उसको अपनी माँ की बात याद आने लगी कि हमारी माँ, जिस दिन हम घर जाते थे उस दिन हमारे माँ के लिए त्यौहार होता था, पर्व होता था। और आज उसी माँ को हमारी पत्नी नौकरों से भी बदतर जीवन दे रही है। शाम को सारी बातें याद कर कर के फूट फूट के रोने लगा माँ के गले लिपट के। माँ कही कि पुत्र कोई नहीं, ये नादान है, कोमल नादान है, इसके समझ में नहीं आता है। तब माँ बताने लगी कि पुत्र तुम्हारे ना रहने पे हमारी बड़ी दुर्दशा होती है, हमको बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। हम अपनी सहेलियों के पास अगर जो मेरी कुछ गुरु बहना है, मैं उनके साथ बैठ के कुछ भगवान की चर्चा करती हूँ, बात करती हूँ, तो भी अपने बच्चों को साथ लगा देती है कि माँ जी कहीं मेरी शिकायत ना करें। और तो और बच्चों को गलत बात सिखा रही है। बाज़ार से कोई सामान मंगाती है, खाने पीने वाला तो चुरा के मंगाती है और हमारे सो जाने के बाद ये लोग खाते हैं। जब इतना बात श्याम सुना तो श्याम कोमल को बुलाया और कोमल से कहा कि सुनो, जो आज तुम मेरी माँ के साथ कर रही हो, माँ चाही रहती तो अपनी संतान पैदा करके और उसके साथ सुख से रहती।
मैं उसकी संतान नहीं हूँ। जब इतनी बात कोमल सुनी तो मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। श्याम कहा कि मैं माँ के देवर का बेटा हूँ। माँ ने अपना दूसरा बच्चा नहीं पैदा किया क्योंकि मेरी माँ पैदा होते ही इस दुनिया को छोड़ के चली गई, और माँ ने अपने कलेजे से लगा के हमको पाला और हम ही को अपना बच्चा, अपना जीवन सब कुछ समझ लिया। हमारे माता पिता हम ही को पाल पोस के बड़ा किए। आज तक कोई ये नहीं जानता है कि हमारे माता पिता हमारे सगे माता पिता नहीं हैं, पर तूने तो सौतेलापन निभा दिया। तूने तो हमारी माँ के साथ नौकर से भी बदतर जीवन दे दिया हमारी माँ को। श्याम के आंसू रुक नहीं रहे थे जब कोमल ये बात सुनी कि हमारे पति की जो माँ है उनकी सगी माँ नहीं है, फिर भी सगे से ज़्यादा माँ कि श्याम के लिए। कोमल उनके पैरों में गिर पड़ी। माँ जी कहीं कि बिटिया तुम जो की नादानी में की, हमें इसका कोई अपने दिल पे लेने वाली बात नहीं है। अगर जो मेरी बेटी रहती तो मैं भी उसके लिए उतना ही करती जितना तुम्हारे लिए करती हूँ। तो तुम मेरी बेटी हो। जब इतनी बात कोमल सुनी तो उसकी आंसू निकलने लगे। गुरु भाई गुरु बहनों, गुरु बहना उमा क्या चाहती तो पति पत्नी मिलके अपने बच्चे नहीं पैदा कर सकते थे, बाकी एक दूसरे के बच्चे के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिए। धन्य है वो माता पिता, धन्य है उमा और रामेश्वर जी कि अपने भाई के बच्चे के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिए। तो श्याम अपनी माँ के चरणों में गिर के माफ़ी मांगा, कहा कि माँ मुझे माफ़ कर दो, आज से तुम्हारी देख रेख मैं स्वयं करूँगा, चाहे इसके लिए अपने प्राण ही त्यागने पड़ जाए, चाहे अपना परिवार ही बिखराना पड़ जाए। उमा कहीं नहीं पुत्र, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारा परिवार बिखरे। मैं सदा यही भगवान से दया मांगती हूँ कि हमारा परिवार खुशहाल रहे, सबसे सुखी रहे। अब बहू भी उमा की सेवा करने लगी। धीरे धीरे समय बीतता रहा। धीरे धीरे समय के साथ उमा शरीर को त्याग दी और उनका स्वर्गवास हो गया। जब स्वर्गवास हो गया, उमा जी चली गई इस दुनिया से, तो आज देखिए मैं उस बहू की कथा आप सुना रही हूँ आप लोगों को। वो बहू एक कमरे में एकांत में बैठी रहती है। क्यों? क्योंकि उसको धन का घमंड था, उसको अहंकार था, उसकी कोई सखियाँ नहीं थी। और जैसे अब बेटा बेटी को संस्कार दी छुपा के सामान लाना, आज उसके भी बेटा और बहू हैं, वैसे ही सामान छुपा के लाते हैं और उनके आंखों के सामने आने नहीं देते हैं। तो देखिए हमारे कर्म अच्छे कर्म हैं तो घूम के 4 गुना होके मिलते हैं, और अगर जो बुरे कर्म हैं तो वो भी घूम के 4 गुना होके ही मिलते हैं। तो कर्म करने से पहले सोच लेना चाहिए। और मैं तो उमा को और रामेश्वर जी को यही भगवान से दया मांगती हूँ कि हे प्रभु, हे महादेव, उनकी आत्मा जहाँ भी हो वो सुखी हो, आपकी चरणों में उनको जगह मिले। क्योंकि वो दूसरे के बच्चे को लालन पालन करके कितना दुख और कष्ट को उठा के उनको पढ़ाए लिखाए पालन पोषण किए। क्या खाएगा बाबू, क्या पिएगा बाबू, कैसे रहेगा बाबू, हमारा बाबू रोए ना, हमारे बाबू को चोट ना लगे, अपने हृदय से लगा के पाले। हे महादेव, उनकी आत्मा को सदा शांति दीजिएगा। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, ये कोई कथा नहीं थी, सच्ची घटना है। आप लोग कथा में बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कथा को आपके जितने दोस्त यात्र मित्र, जितने गुरु भाई गुरु बहन से जुड़े होंगे, सबको शेयर करिएगा, सबको सुनाइएगा। ये कोई कथा नहीं, ये सच्ची घटना है।
गुरु भाई गुरु बहनों, मैं महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को सुन रहा हो, देख रहा हो, उस पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, उसको सद्बुद्धि दीजिएगा, ज्ञान दीजिएगा कि सद्मार्ग पे चले और अपनी माता पिता की सेवा करे। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।